नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बटे 4 बाई बटे 3 बराबर 3 दिया है और x बटे 2 माइनस के बाई बटे 5 बराबर दिया है 4 बटे 5। ठीक है, कुछ कमेंट आई थी तो उसमें 4 मेथडों में से कुछ क्लियर हो चुकी हैं, प्रतिस्थापन वगैरह क्लियर हो गई है। तो एक बार फिर से बताते हैं सारी मेथड है। तो क्वेश्चन का जो टाइप है वो फ्रैक्शन है, भिन्न के रूप में है। तो भिन्न वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 और 2 को सही सेट करते हैं। देखते हैं समीकरण 1। पहला उठाया हमने समीकरण 1 को सही से फॉर्म में लिखने के लिए। तो हमें दिख रहा है x बटे 4 प्लस बाई बटे 3 बराबर है 3। अगर यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम लेके सॉल्व करें तो मिलेगा कितना हमें यहाँ पे 12। तो यहाँ कितनी बार गया 3 बार, ये 3x प्लस यहाँ गया 4 बार, तो क्या हो गया 4y बराबर 3। यहाँ से मिलेगा 3x प्लस के 4y बराबर 12 तिया 36। समीकरण नंबर 1। एक ही समीकरण था उसे एक ही बना दिया वापस। समीकरण नंबर 1 और ये वाला समीकरण नंबर 1 एक ही बात है, बस फ्रैक्शन की फॉर्म में नए फॉर्म में बन गया आके 3x प्लस के 4y बराबर 36। समीकरण नंबर 1। ऐसे दो उठाएं। समीकरण 2 से समीकरण 2 देखा तो क्या है x बटे 2 माइनस के बाई बटे 5 बराबर है 4 बटे 5। 5 का करेंगे कितना एलसीएम आएगा 10। 5 का 5x माइनस 2 का 2y बराबर 4 बटे 5। क्रॉस करें तो 5x की 5x माइनस के 2y बराबर ये 10 जाएगा इधर क्रॉस में 4 बटे 5 तो पहले से था इंटू 10। 5 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा 5x माइनस के 2y बराबर हो गया 8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से बनने वाली फॉर्म नई फॉर्म में, सेकंड समीकरण भी जो नया फ्रैक्शन फॉर्म में था सिंपल फॉर्म में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक x और एक आया है 3x प्लस के 4y बराबर 36 और एक आया है 5x माइनस के 2y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। जो समीकरण दिए गए थे उसे रीअरेंजमेंट फॉर्म में लिखा गया थोड़ा सही से सही करके। अब कौन सी विधि लेनी है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। तो पहली विधि का नाम है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान का बदलना, प्रतिस्थापन स्थान बदलना। तो समीकरण 1 से हमारे पास है 3x प्लस के 4y बराबर 36। यहाँ से 3x बराबर 36 माइनस के 4y x बराबर 36 माइनस के 4y बटे 3। समीकरण 1 या 2 किसी एक समीकरण को लेते हैं, चाहे 2 ले लो चाहे 1 ले लो। 2 से लिया होता तो 1 में वैल्यू रखेंगे, 1 से लिया है x का मान किस में रखेंगे 2 में का मान 2 में। देखते हैं 5 की 5
और 5x माइनस के 2y बराबर लिखा है 8। 5 की 5, इनके बीच में जो साइन लगा वो किसका है, इंटू का, तो इंटू की साइन लिया क्या रखेंगे हम यहाँ पे 36 माइनस के 4y बटे 3 माइनस के 2y बराबर 8। 5 का 36 में करेंगे गुणा, 5 की 30, 35 15 और 3 18, 180 माइनस के 5 20y, नीचे जो एलसी में था वो 3 माइनस के 2y बराबर है 8। यहाँ कुछ है नहीं, क्या मानेंगे 1। 2y के नीचे कोई नंबर नहीं, इसलिए बनवाना है यहाँ पे 20y 2y के साथ जोड़ नहीं देना, मैं गलत हो जाएगा क्योंकि ये संख्या यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्या लगाएंगे 1। अब लेंगे एलसीएम, 3 का और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो 180 की 180 माइनस के 20y माइनस इसका कितनी बार आएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 बराबर मिला हमें यहाँ पे क्या 8। फ्रैक्शन कर लिया यहाँ पे भिन्न, 180 की अगर 180 रखें, 180 की 180 माइनस के 20y बराबर, यहाँ मिलेगा 3 गुणा 8 दिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इन सभी टर्मों का एक में उतना ही रहेगा, लेकिन 8 दिया 24 माइनस के 20y बराबर 24 माइनस 180, प्लस की संख्या तो जाएगी किसकी होगी माइनस की, माइनस के 20y बराबर, यहाँ बचेगा ये माइनस के ज़्यादा है प्लस के छोटे हैं, इसलिए माइनस 10 6 7 में 2 156, 10 में 4 की 6 7 156 आ गया यहाँ पे, 120 24 देखते हैं बाद 36 माइनस के 3 180 माइनस के 20y बटे 3 माइनस के 2y 180 20y 3 6 26y, सॉरी यहाँ पे 26y हो रहे थे, ठीक सॉरी यहाँ पे 26y हो गया था, यहाँ पे भी 6 लिखाएंगे, ठीक है। उधर 156 है, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे कट गया, तो y बराबर कितना मिलेगा यहाँ पे 156 बटे 26, काटो 13 दूनी 26, 13 एकन 13, कितने बचे यहाँ पे 2, 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे तो y बराबर निकल के आ रहा है कितना 6, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जो फ्रैक्शन फॉर्म में था, भिन्न के रूप में था, उसको एक रीअरेंजमेंट में लगा लिया, एक सिंपल फॉर्म में, जैसे हम समीकरण 1 सॉल्व करते हैं तो उस फॉर्म में ले आए। दूसरे को ले आए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है समीकरण 1 से या 2 से किसी एक से x का या y का मान निकालना, तो एक मान निकाल लिया किसी का x का, ये वाला मान हम 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से निकाला है, 2 से निकाला होता तो 1 में रखते। 5x की 5x हो गई थी, x की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, 2y की 2y बराबर 8, 5 का 36 में 180, 5 का 5 20, 3 की 3, 2y की 2y, नीचे कुछ था नहीं, ये बन मान लिया और 3 और 1 का एलसीएम लेके 3 लिया, इसका किया तो बनवार गया, तो ये टर्म वैसे उतर गए, माइनस 1 का 3 बार 3 दूनी 6, 20 और 6 जब सोल्व किए तो ये 26 हुए, 20 लग गया था थोड़ी, ठीक है। 20 और 6 कितने हुए 26, 180 की 180 है, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ हो गया 24, जब 180 प्लस का हो जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, इससे ये निकाला तो ये माइनस के बचे 156, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 156 बटे 26। अगर हम 2 से काटें 13 से काटें तो 13 दूनी 26 और 13 का 13, 13 दूनी 26, तो y का मान कितना आ गया 6, तो y का मान 6 आ गया। चल किसी ने रख दो, y बराबर 6, तो हमारे पास एक मान ये, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, तीनों समीकरणों में से किसी एक में मान रख सकते हैं, चाहे इसमें रख देंगे, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, मान एक ही आएगा सही। तो अगर इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट x का मान निकलेगा, तो y बराबर 6, तब x बराबर 36 की 36 माइनस 4 की 4
और जो बाई है उसकी जगह कितना लेंगे हम 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और बीच में चिन्ह से लगाएंगे गुणा का, क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है बीच में वो इंटू का साइन है। नीचे चल रहा है कितना 3, x बराबर 36 माइनस के 24 और नीचे है 3, x बराबर 12/3, x बराबर आ गया आंसर 4, x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया 6। इसकी ले लो उसको। अभी कुछ पता लगाना है कि सही है गलत है। तो x बराबर 4 y बराबर 6, उत्तर की जांच। तो यहाँ पे देखो 3 की 3x प्लस के 4y बराबर दिया 36। तो यहाँ 3 की 3 रखे हैं तो x का मान कितना है 4, 4 की 4, y का मान कितना है 6 बराबर 36, 12 प्लस 24 बराबर 36, 36 बराबर 36। कुछ सही है। सेकंड वाले सर्किट में मान रखेंगे तो इतना ही निकल के आएगा, 5 चुक 20 और 2 चुके 12, यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना है 12, दोनों का अंतर कितना है 8। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, 3x 5x 4y और 2y किसी एक सेट को लेते हैं। अगर आप लोगों ने y लिया तो y के 4 का गुणा नीचे और 2 का ऊपर, 2 का ऊपर करने से यहाँ 8 हो जाएगा, 4 का गुणा करने से यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये दोनों टर्म कट जाएंगे। और x लेना चाह रहे हो तो x का 3 नीचे और 5 ऊपर, तो मान लो x लें तो x लेने पर 3 का गुणा कर रहे हैं नीचे, 5 का ऊपर, 3 का नीचे 5 का ऊपर, 5 का करो 5 से 15 और 5 का 5 20 बराबर 5 का 36 में 180। 5 का टर्म 5 का गुणा में पूरे टर्म में कर दिया, 3 का करेंगे अगर तो क्या मिलेगा 15x 3 दूनी 6y बराबर 8 के 24। अब यहाँ जोड़ें या घटाएं, अगर जोड़ दिया तो 15 15 30 हो जाएंगे, अब 20 में से 14 हो जाएगा, तो हम किसी को मान नहीं निकाल पाएंगे, x y चलता रहेगा, किसी एक को काटने के बाद दूसरा मान आ जाएगा, तो एक को रोकेंगे दूसरा मान निकलेगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्या घटाने पर। घटाने पर अगर आप लोग पाई का टर्म लेते हैं यहाँ पे, तो पाई के टर्म में यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस, तो प्लस माइनस पहले से कट रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर पहले से टर्म कट जाएंगे। मान लो ये पहले से माइनस का होता तो यहाँ क्या लिखते हैं जोड़ने पर, तो ये टर्म पहले से कट जाते, लेकिन लिखा क्या है दोनों साइन प्लस के हैं इसलिए लिखेंगे घटाने पर, तो ये माइनस का ये प्लस का ये भी माइनस का। जब दो संख्या आपस में घटती हैं, मान लो आपसे कहा जाए x प्लस वाई से z प्लस एक्स घटाओ, तो क्या करते हो x प्लस वाई और माइनस का z और माइनस का x, दोनों टर्म माइनस कर देते हैं, जो टर्म घटता है तो वो यहाँ पे पहला टर्म जैसा वैसा उतर गया, सेकंड टर्म में जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, ये कट जाएंगे 20 प्लस के 6 प्लस के, तो यहाँ मिल जाएगा 26 बाई और 180 24 घटाएंगे कितने मिलेंगे 156 प्लस के, बाई बराबर 156/26, काटेंगे कितना आएगा, अभी काटा तो 2 से काटा तो 13 और 2 से यहाँ काटे हैं तो 2 से 14 और 2 8 16, 13 छंगे 78, बाई बराबर मिला 6 का मान
एक में रखने पर, एक में रखेंगे हम वापस, चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दो, दोनों समीकरण सेम आ जाएंगे, आंसर सेम निकलेंगे। तो हमारे पास है 3x प्लस की 4y बराबर 36, 3 की 3, x की x, 4 की 4, ये क्या लगा हुआ है इनटू y का मान 6, तो 3x बराबर 36, ये संख्या 4 से 24 प्लस की हो रही थी, उधर जाएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ से मिलेगा 3x बराबर 12, x बराबर 12/3, तो x का आंसर आ गया यहाँ पे कितना 4। तो प्रतिस्थापन किससे किया तब भी सेम आंसर, विलोपन विधि से किया तब भी सेम आंसर, क्योंकि y बराबर 6, x बराबर 4, प्रतिस्थापन विधि से भी निकला था इतना। नोट करो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो उसका, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कॉपी पे सॉल्व करें अपने आप। तीसरी विधि का नाम बताया था हमने, प्रजगुणन विधि, प्रजगुणन विधि। प्रजगुणन विधि में करते क्या है, वही टर्म ए बी सी, तीन लोग होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है। स्टार्ट कैसे करते हैं बी से, तो बी से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ए बी सी क्या है देख लो, ए यहाँ पे एक्स का टर्म है, बी यहाँ पे वाई का टर्म है, और सी यहाँ पे ये है, 25 संख्या होती है जो। तो करते क्या है हम यहाँ पे, पहले तो बी लिखते हैं, फिर वापस क्या लिखते हैं सी, फिर क्या लिखते हैं ए, वापस क्या आता है बी। जिस टर्म से स्टार्ट करेंगे उसी टर्म पे आके रोकेंगे, बी का सी से, सी का ए से, और ए का फिर कैसे करें इसलिए बी वापस आएगा। तो ये पहले टर्म के लिए तो b1, तो यहाँ पे c1, यहाँ पे a1, तो यहाँ पे b1 पहले समीकरण के लिए। सेकंड समीकरण है b2, c2, यहाँ पे a2 और यहाँ पे b2। अब वैल्यू लगाएंगे, b1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, c कितना है 36, a1 कितने हैं 3, और वापस कितना है b1 4, 4 36 3, 4 36 3, और ये 4 वापस आएंगे। नीचे वाले में 2 माइनस का है 8, 8 5 की 5 और माइनस के 2। अब मान निकालने हैं x के, x का मान निकालना है, y का निकालना है, और -1 इसमें ट्रिक है। क्या करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, तो करते हैं। तो इसका इसमें होना है, तो इसके इसमें होना है, कितना हो जाएगा 8 + 32 माइनस, जब इसका इसमें कर देंगे उसके बाद लगाएंगे माइनस, 8 × हो गया 32, इसका इसमें करने के बाद जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है 72 माइनस के, और माइनस की 72 यहाँ रखेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 36 का 5 में करेंगे, 36 × 5 = 180 माइनस 8 दिया 24, इसका इसमें किया इतना, उसके बाद जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ का लगाएंगे माइनस, तो 8 के 24 प्लस के हैं तो वैसे उतर जाएंगे सेम। तो यहाँ पे प्लस किस लिए हो गए, क्योंकि ये संख्या यहाँ पे माइनस की हो गई थी, और माइनस एक टर्म और था पहले से ही, प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस 5 × 20, यहाँ 6 माइनस करते हो गया, क्योंकि 3 दूनी 6 तो करेंगे पहले से ही, उसके बाद क्या लगाएंगे माइनस 5 × 20, यहाँ हो गया x/110, y/156, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 4 7 3 10, 110 104 हो जाएगा, x/104, यहाँ y/156, तो यहाँ पे माइनस के 1/110
माइनस की 26, माइनस माइनस कैंसिल, x बट्टे 104 बराबर बाई बट्टे 156 बराबर 1 बट्टे 26। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट में क्या मिला हमें यहाँ से, x बट्टे 104 बाई बट्टे 156 बराबर 1 बट्टे 26। कितना आ गया करो, यहाँ मान से निकालना है x का और y का, तो यहाँ लिख ले रहे हैं x लेने पर, यहाँ लिख लें y लेने पर। जब x का टर्म लेंगे तो x लेंगे ओनली, तो x बट्टे 104 बराबर 1 बट्टे 26। जब y का टर्म लिया तो y बट्टे 156 बराबर 1 बट्टे 26। x लेने पर तो y बंद हो जाएगा, तो x बट्टे 104 और 1 बट्टे 26 लगेगा। जब y लेंगे तो y बंद x बट्टे 100 y लेंगे तो x बंद y बट्टे 156 बराबर 1 बट्टे 26, क्रॉस मल्टीप्लाई 26x बराबर 104, x बराबर 104 बट्टे 26, x बराबर 13 दूनी 26, 13 104, 2 चौके 8, x बराबर 4। यहाँ पे देखते हैं 26y बराबर 156, y बराबर 156 बट्टे 26, y बराबर यहाँ से काटेंगे 13 और यहाँ पे 78, 13 से 78, तो x बराबर 4, y बराबर 6। तीनों मेथडों से, ब्रजगुणन से, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, तीनों से सेम आंसर आ रहे हैं, x का मान 4, y का मान 6। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो, अब आपसे कोई सवाल दिया जाए, जैसे कहा जाए कि x प्लस वाई बराबर 7 या कुछ भी है, x प्लस 3y बराबर 9, ऐसे समीकरण दिया जाए, आपसे कहा जाए इस समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 मेथड है, या तो आप प्रतिस्थापन से कर दो, या तो विलोपन से कर दो, या तो ब्रजगुणन से कर दो, या फिर आलेखी से कर दो, चॉइस है तुम्हारी। चारों मेथडों में से जो सबसे ज्यादा समझ में आई है उस मेथड से करेंगे। और यदि ये क्वेश्चन लिख के आ गया प्रतिस्थापन से करना है, तो आपको फिर प्रतिस्थापन से करना है। कंडीशन लिख के आएगी तो उसी से करनी है, नहीं लिख के आई है तो चारों में से कोई चॉइस है। नेक्स्ट है ग्राफ मेथड। तो ग्राफ मेथड से बोलते हैं आलेखी विधि, ठीक है। ये थोड़ी वैल्यू रखने के लिए मैप बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी हार्ड सी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। 3x प्लस की 4 बराबर 36 में इन दोनों समीकरण को आलेखी विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो 3 मेथड हैं, विलोपन, ब्रजगुणन और और प्रतिस्थापन, उन तीनों विधि से किसी एक विधि से सॉल्व करके आप लोग रफली मान निकाल लेंगे। मान लीजिए ये आपको आलेखी विधि से सॉल्व करना है, तो दोनों समीकरण को उठाएंगे और रफ पे सॉल्व करेंगे। चाहे आलेखी से कर दो, विलोपन से कर दो, विलोपन से कर दो, ये जल्दी आंसर आ जाएगा। तो विलोपन से करने के बाद मान लो आपके आंसर आ गए x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया था 6।
तो ये पता लगा लो पहले से ही, x का मान 4 है और y का मान कितना है 6, ये आपको क्लियर हो गया पहले से ही। हाँ, लीकी विधि को सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले इसे किसी भी मेथड से सॉल्व करके x और y के मान निकाल लें। जब मान निकाल लेंगे तो 4 और 6 क्लियर हो गए। अब देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 यहाँ लेंगे तो 3x माइनस 4y प्लस के 36 आ जाएगा। यहाँ से 3x बराबर 36 माइनस के 4y बट्टे कुछ नहीं, सॉरी, x बराबर 36 माइनस के 4y बट्टे 3। समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। समीकरण 2 देखते हैं। x माइनस के 2y बराबर 8, तो 5x बराबर 8 प्लस के 2y, x बराबर 8 प्लस के 2y बट्टे 5। यहाँ पे अगर x का मान निकाला है तो x का मान इधर ही निकाल लो। अब टेबल बनाते हैं।